हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साइकस के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास ये जो है साइकस का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे कि हम मेगा स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। हम सभी ये पढ़ते ही हैं साइकस के अंदर। जैसा कि हमको पता है कि मेल कौन तो बनते हैं, लेकिन फीमेल कौन जो हैं वो नहीं बनते। और यहाँ पर जो है मेगा स्पोरोफिल, जिसको कि हम हिंदी में गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से जानते हैं, वो पाए जाते हैं। तो देखिए आप, ये बहुत सारे जो हैं यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल हैं। और मेगा स्पोरोफिल का पाया जाना और मादा शंकु का नहीं बनना साइकस के अंदर जो है एक कह सकते हैं कि प्रिमिटिव कैरेक्टर को शो करता है। हम ये कह सकते हैं इस आधार पर कि जो साइकस है वो एक ऐसा पादप है जो कि बहुत पुराने लक्षणों को या प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को अपने में समेटे हुए है। और हम ये तो जानते ही हैं कि यह एक जीवित जीवाश्म पादप है। तो यहाँ पर मैंने ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेगास्पोरोफिल लिया है वो साइकस की एक स्पीसीज का है, जो कि हम सामान्य तौर पर गार्डन्स वगैरह में लगाते हैं, साइकस रिवुलेटा जो है। और इस मेगास्पोरोफिल की यदि हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो स्पोरोफिल होते हैं, मेगास्पोरोफिल, वो जो फीमेल प्लांट होता है साइकस का उसमें बनते हैं। और ये जो मेगास्पोरोफिल होते हैं लगभग जब यदि हम पौधे की बात करें तो जब पौधा लगभग ठीक ठाक आयु प्राप्त कर लेता है 8 से 10 वर्ष, तो उसमें लगते हैं। और इसकी जो अग्रस्त कलिका होती है उसके चारों ओर ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो इस तरीके से लगे हुए होते हैं। सामान्य जो पत्तियां होती हैं जिस तरीके से वो समूह में लगती हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी जो है समूह में लगते हैं, ग्रुप में लगते हैं। लेकिन इनकी संख्या जो होती है वो पत्तियों से ज़्यादा होती है। अब चूंकि जो स्टेम की जो अग्रस्त कलिका होती है वो चूंकि गुरु बीजाणुपर्ण या इस मेगास्पोरोफिल बनाने के काम में नहीं आती है, तो ऐसे में वो जो है निरंतर वृद्धि करता रहता है। और इस प्रकार की जो ग्रोथ है स्टेम की वो मोनोपोडियल ग्रोथ कहलाती है। तो अब इस यदि हम मेगास्पोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमको यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पार्ट दिखाई देते हैं। एक तो सबसे जो नीचे का जो पार्ट होता है, उस नीचे वाले जो पार्ट को हम जानते हैं स्टॉक या व्रंत के नाम से। ये आप देख सकते हैं, इस व्रंत की सहायता से ये जो मेगास्पोरोफिल है साइकस का वो मुख्य स्टेम से या मेन स्टेम से जो है ये अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो पार्ट होता है इसका वो नॉन फर्टाइल पार्ट होता है। और इसी से होकर के जो वस्कुलर सप्लाई है वो इस पूरी मेगास्पोरोफिल के लिए जाती है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से ये जो व्रंत पार्ट दिख रहा है आपको, और ये सबसे नीचे का पार्ट है और यहीं से जो है ये तने से जुड़ा हुआ होता है। यदि लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लंबाई जो है वो काफ़ी होती है मेगास्पोरोफिल की। ये लंबाई वैसे तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 से लेकर के और 20 सेंटीमीटर तक लंबाई जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है मेगास्पोरोफिल्स की। तो नीचे वाले पार्ट की बात हो चुकी है, अब हम बात करेंगे इसके मिडल फर्टाइल पार्ट की। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पूरा पार्ट इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं मिडिल फर्टाइल पार्ट या मध्य वाला उर्वर भाग। जैसा कि यहाँ पर हमें ये मोटी मोटी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको तो आप सभी भली भांति जानते ही हैं कि ये जो है इसके ओव्यूल हैं या इसके बीजांड हैं। और चूंकि बीजांड इस भाग पर लगते हैं इसीलिए इस पार्ट को हम फर्टाइल पार्ट कहते हैं या इसको उर्वर भाग कहते हैं। और ये जो भाग है इसका वो हालांकि लगभग बेलनाकार आकृति का होता है और ये बहुत ही जो है सूक्ष्म रोमों से जो है ये पूरी जो संरचना है मेगास्पोरोफिल की वो घिरी हुई होती है। तो इस
मिडिल जो फर्टाइल पार्ट है इस पर आप देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे जो बीजांड हैं वो लगे हुए होते हैं। इन बीजांडों की या ओव्यूल की जो नंबर्स है या संख्या है वो अलग अलग साइकस की स्पीसीज के अंदर अलग अलग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर जो हम ओव्यूल्स की संख्या देख रहे हैं वो 2 से लेकर के 6 तक यहाँ पर ओव्यूल की संख्या हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं आपको यदि इस मेगास्पोरोफिल को दिखाऊं तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये 5 ओव्यूल इसके अंदर ये जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है, हम इस बात को अच्छी तरह जानते ही हैं साइकस, तो ऐसे में यहाँ पर जो ओव्यूल लगते हैं वो नेक्ड ओव्यूल लगते हैं, अर्थात नग्न बीजांड यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है बीजांड के ऊपर किसी प्रकार का आवरण अर्थात जो फल भित्ति है वो उपस्थित नहीं है, और इसीलिए इन प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बीज हैं वो अनावृत होते हैं, बीजांड जो होते हैं वो अनावृत होते हैं, अर्थात ये ढके हुए नहीं होते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म पादपों का। अब हम तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही सुस्पष्ट है। ये वाला दोस्तों जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट इसका दिख रहा है, तीसरा वाला पार्ट, ये कहलाता है इसका अपर लीफी पार्ट या ऊपरी वाला पर्णिल भाग। तो ये जो लीफी पार्ट है, जैसा कि आप इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से कोई पिन्नेटली लीफ होती है उस तरीके की जो है ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर बना रहा है, इसीलिए इसको लीफी पार्ट बोला जाता है, पर्णिल भाग बोला जाता है। और यह जो पार्ट होता है वो नॉन फर्टाइल पार्ट होता है, और इसमें जो है हमें ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग स्पीसीज के अंदर हमें अलग अलग देखने को मिलती है। किसी में ये दांतेदार होता है तो किसी में ये जो हमें लॉब्स में डिवाइड मिलता है, और इसका भी जो है एक कह सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक इंपॉर्टेंस होती है। प्रिमिटिव स्पीसीज में ये जो है लीफ लाइक होता था, और उसके बाद की जातियों में धीरे धीरे जो है इसका हाशित होता गया, ये रिड्यूस होता गया। तो ये तो है इसकी स्ट्रक्चर जो कि इसे हम बता रहे थे कि 3 पार्ट में जो है ये देखने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं इसके, देखिए ओव्यूल की। ये साइकस का ओव्यूल है जो कि काफ़ी बड़ा ओव्यूल हमें इस पादप के अंदर देखने को मिलता है। और मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि साइकस का जो बीजांड है वो बीजी पादपों में सबसे बड़ा होता है। जहाँ हम एक और देखते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स को, तो उनमें हमें जो बीजांड हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इतने मोटे बीजांड हैं कि देखिए आप कि जिस तरीके से कोई बड़ा बीज होता है किसी पौधे का, ठीक उसके तरह ही जो है ये हमें बीजांड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बीजांड है वो यदि इसकी हम बात करें कि साइज की, तो बीजांड साइज के हिसाब से देखें तो लगभग अलग अलग स्पीसीज में 3 से लेकर के 6 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, और 2 से लेकर के 3 या 4 सेंटीमीटर तक चौड़े हो सकते हैं। तो अलग अलग स्पीसीज में हमें इसका साइज अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक नारंगी रंग के जो बीजांड हैं इसमें हमें देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ही साधारण प्रकार का बीजांड है, ऑर्थोट्रोपस टाइप का, जिसमें कि हमें जो माइक्रोपाइल होता है, ये ऊपर वाला सिरा आप माइक्रोपाइल देख सकते हैं, नीचे वाला सिरा जो है चैलेजा होता है, वो एक ही सीध में चूंकि दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ये जो है बिल्कुल ऑर्थोट्रोपस टाइप का या साधारण प्रकार का, जिसको रिजु प्रकार भी बोलते हैं, उस प्रकार का जो बीजांड है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये बीजांड जो होता है ये यूनिटैगमिक बीजांड इसमें पाया जाता है, या इसको हम एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं, क्योंकि इसमें अध्यावरण की जो संख्या होती है वो केवल 1 होती है। जबकि दूसरी ओर यदि हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स में देखते हैं तो वहां पर द्विअध्यावरणी या बाइटैगमिक ओव्यूल हमें देखने को मिलते हैं। तो इस साइकस के अंदर इंटेगुमेंट जो होता है वो काफी मोटा होता है, और साथ में ये न्यूसेलस से अटैच रहता है, चिपका हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर कई बीजांड आपको अलग अलग स्पोरोफिल्स में देखने को मिलेंगे। ये देखिए
जो पहले वाला बीजांड है वो काफ़ी बड़े साइज का है, जो बिल्कुल अभी नया नया लगा है वो बीजांड थोड़ा सा छोटे आकार का है। और ये पूरी जो संरचना है वो बिल्कुल सूक्ष्म रोमों से ढकी हुई रहती है। और पूरी जो स्पोरोफिल है इसका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर होता है, और ये नारंगी रंग के आप देख सकते हैं जो बीजांड है वो इस पर पाए जाते हैं। और ये जो ओव्यूल है या बीजांड है इसके आप अग्रसिरे पर देख ही रहे हैं, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा माइक्रोपाइल दिखाई देगा, और साथ में ये जो बाहरी परत है बीजांड की वो दिखाई दे रही है जिसको हम सार्कोटेस्टा कहते हैं। आंतरिक परत भी ठीक इसी प्रकार की होती है, और बीच में जब इसका हम एलएस काटते हैं तो बीच में एक परत और हमें दिखाई देती है जिसको कि हम स्क्लेरोटेस्टा कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो इसका आवरण होता है वो 3 भागों में डिवाइड रहता है। और सकरा सा जो है यहाँ पर माइक्रोपाइल हमें दिखाई देता है, और इस माइक्रोपाइल के नीचे ही मिलेगा हमें पोलन चैम्बर अंदर की ओर, जो पोलन को संग्रहित करने का कार्य करता है। और उसके नीचे जो है फीमेल गैमेटोफाइट पाया जाता है, 2 स्त्रीधानी अलंकी पाई जाएंगी इसके अंदर, वो हमें तब दिखाई देती हैं जब इसका हम एलएस काटते हैं या अरुंधेतर काट जो है इसका हम देखते हैं। तो ये जो बीजांड है या ओव्यूल है वो आप सभी जानते ही हैं इस बात को कि ये आगे चल करके बीज में रूपांतरित हो जाएगा, और ये खुले हुए जो बीज हैं वो साइकस के अंदर बन जाएंगे। तो ये है पूरी संरचना इस मेगा स्पोरोफिल की। और साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस मेगा स्पोरोफिल का ये जो पर्निल वाला या जो लीफी पार्ट है इस पर आपको तीक्ष्ण कांटे के समान संरचना भी देखने को मिलेगी, अर्थात ये जो अपेंडेज निकल रहे हैं ये बिल्कुल नुकीले होते हैं। जब इनको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये चुभ भी जाते हैं। तो ऐसे में ये सर्कुलर क्रम में तने पर लगे हुए होते हैं। देखिए आप इस तरीके से ये पूरी संरचना होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।